ये अमृत मंथन का समय, ये अमृत वर्षा का समय, ये अमृत बेला का समय, ब्रह्म मुहूर्त, ये आपको सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा है। बस आपको जागना है इस ब्रह्म मुहूर्त में और ब्रह्म मुहूर्त से मांगना है। प्रणाम दोस्तों, यूट्यूब चैनल वैदिक मंत्रा सीक्रेट में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज के वीडियो में आप ब्रह्म मुहूर्त के धार्मिक, पौराणिक, भौतिक और आध्यात्मिक आधार एवं पहलुओं के लाभ को समझकर आप आज से हर रोज इस शुभ घड़ी, शुभ पल ब्रह्म मुहूर्त में जागना शुरू कर दोगे, जिससे आपके जीवन में शुभ बेहतर परिणाम अवश्य ही प्राप्त होंगे। ब्रह्म मुहूर्त में जो उठता है वह सफल, सुखी, समृद्ध होता है। बड़े बड़े संत, ज्ञानी, वैज्ञानिक, समाज सुधारक ब्रह्म मुहूर्त से पैदा होते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठने से हमारी दिन भर की जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनको क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। इससे न केवल जीवन में सफलता प्राप्त होती है, अपितु शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सुखी और संपन्न होते हैं और सकारात्मक आयामों के साथ सफलता कदम चूमने लगती है। इसलिए दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में जागना शुरू कर दो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दो, क्योंकि सफलता, यश, कीर्ति, धन, सुख, समृद्धि आपका इंतजार कर रही है। आपको ब्रह्म मुहूर्त सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा है। आप उठकर मांगो। ब्रह्म मुहूर्त के संदर्भ में ऋग्वेद में कहा गया है, प्रातः रत्नम प्रातः ऋष्वा ददाति तम चिकित्वा प्रतिगृहान निधितो तैन प्रजाम वर्धयमान आयुरायश पोषण सचेत सुबीरो। अर्थात सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इसलिए बुद्धिमान लोग इस समय को व्यर्थ नहीं गवाते। सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति स्वास्थ्य, सुखी, शक्तिमान और दीर्घायु होता है। अथर्ववेद में कहा गया है, उद्दंत सूर्य एवं सुप्तानाम दिशताम वर्च आदते, अर्थात सूर्य उगने के बाद जो नहीं जागते या सोए रहते हैं उनका तेज खत्म हो जाता है। इसलिए दोस्तों, स्वास्थ्य, सेहत, शुभता और ऊर्जा के लिए ब्रह्म मुहूर्त महापवित्र सबसे शुभ समय है, क्योंकि यह पिछले दिन की सारी शारीरिक, मानसिक थकान एवं तनाव को समाप्त कर मस्तिष्क को शांत और स्थिर कर देता है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण साफ और वातावरण में हवा साफ एवं शुद्ध होती है। ब्रह्म मुहूर्त के इस शुद्ध सकारात्मक वातावरण में आप देव उपासना, ध्यान, योग, पूजा, जप, तप और बुद्धि का विस्तार कर सकते हैं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 3 से 5 बजे के बीच उठते हैं तो इस समय जीवनी शक्ति मजबूत अवस्था में होती है। इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से फेफड़ों यानी लंग्स में होती है। इस समय आप उठकर थोड़ा गुनगुना पानी पीकर खुली हवा में घूमकर प्राणायाम करें। इस समय अगर आप प्राणायाम करते हैं तो श्वास की गति और फेफड़ों की कार्य क्षमता सुदृढ़ एवं विकसित होती है, क्योंकि इस समय शुद्ध ऑक्सीजन और ऋण आयन भरपूर मात्रा में मिलने से शरीर स्वस्थ, स्फूर्तिमान एवं शरीर में पूर्ण उत्साह रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में सोने वाले लोगों को जीवन निस्तेज हो जाता है। 3 से 5 बजे के बीच जो हमारी वाइटल एनर्जी यानी जीवनी शक्ति लंग्स, फेफड़ों में होती है, 5 से 7 बजे के बीच जो हमारी वाइटल एनर्जी होती है वो विशेष रूप से हमारी छोटी आंत में होती है। इस समय नियमित कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें। इस समय स्नान करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। वेद कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जो उठता है उसके जीवन में चमत्कारिक फायदे होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप आज से उठना शुरू कर दो तो यह आपको सफलता के मार्ग तक ले जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की अगर आप आदत बना लो, यह आदत ऐसी है कि यह आपको लाभ ही लाभ प्रदान करती है। दोस्तों, आज मैं ब्रह्म मुहूर्त के आपको 8 ऐसे चमत्कारिक दिव्य लाभ बताने वाला हूं, जिनसे आप निश्चित ही ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दोगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर आप ये 8 काम करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है। नंबर 1 काम, ब्रह्म मुहूर्त का पहला चमत्कार, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सर्वप्रथम अपनी आंख खोलने पर अपनी हथेलियों के दर्शन करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम कराग्रे बसति लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तो गोविंदो प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात आप यह अनुभव कर सकते हैं कि मेरे हाथ के अग्रभाग में भगवती लक्ष्मी का निवास है और मेरे हाथ के मध्य भाग में विद्या की देवी माँ सरस्वती विराजमान है और मेरे हाथ के मूल भाग में भगवान विष्णु का निवास है। और इस ब्रह्म मुहूर्त प्रभात काल में सर्वप्रथम इनका दर्शन करता हूँ या करती हूँ। शास्त्रों में इसी से संदर्भित हस्त दर्शन का एक और मंत्र आता है, कराग्रे बसति लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थित गौरी, मंगलम कर दर्शनम। इस मंत्र का आशय हाथ के अग्रभाग में देवी लक्ष्मी का निवास है, हाथ के मध्य भाग में देवी सरस्वती का निवास है और हाथ के मूल भाग में देवी गौरी या दुर्गा का वास है। आप संशय में न पड़े, पहले मंत्र में कर मूले तो गोविंद और दूसरे मंत्र में कर मूले स्थित गौरी है। ब्रह्म मुहूर्त में ये हथेली का दर्शन करना शुभ और पवित्र होता है, क्योंकि आपकी हथेली में 3 देवियां निवास करती हैं, लक्ष्मी, गौरी और सरस्वती। ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्ति आपके हाथों में है।
इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जब भी आप जागें अपनी हथेलियों को देखना न भूलें, क्योंकि यह बड़े से बड़े दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदलकर जीवन में सकारात्मक सफलता प्रदान करता है। इसलिए आप आज से ही उठकर नंबर 1 काम अपनी हथेलियों को देखकर इस मंत्र का उच्चारण करें। ब्रह्म मुहूर्त का दूसरा काम, दूसरा चमत्कार व दूसरा लाभ, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप सुखासन में बैठकर अपनी दोनों आंखों को बंद करें। ओम ब्रह्म मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुदो बुधस्य गुरु शुक्रस्य शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति ग्रह सुप्रभातम, इस मंत्र का जाप करें। शास्त्रों में वर्णित है कि इस मंत्र का जाप करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस काम को आप बिना स्नान के भी कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त को प्राचीन ऋषि मुनि ध्यान साधना जप तप के लिए सबसे शुभ और सबसे उत्तम समय मानते थे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में की गई पूजा और साधना का फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त का तीसरा काम, तीसरा लाभ और तीसरा चमत्कार, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप विद्या अध्ययन कर सकते हैं। छात्रों और विद्यार्थियों के लिए यह इतना महत्वपूर्ण और शुभ समय है। इस समय अगर अपनी बुक्स किताबों का अध्ययन करते हैं, वह लंबे समय के लिए आपके दिमाग में स्थित हो जाता है, क्योंकि इस समय दिमाग शांत और स्थिर होता है। रात को सोने के बाद जब भी आप सुबह उठते हैं तो शरीर मस्तिष्क में स्फूर्ति व ताजगी बनी रहती है, क्योंकि इस समय ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है। इस कारण मस्तिष्क को अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त होती है। इस समय आप जो भी पढ़ते हैं लिखते हैं वो आपकी मेमोरी या स्मृति कोश में आसानी से स्थिर हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का चौथा काम, चौथा लाभ और चौथा चमत्कार, योग कसरत व्यायाम या टहलना बहुत ही लाभदायक एवं शुभ माना गया है। अगर नित्य कर्म से निवृत्त होकर योग कसरत व्यायाम और इस वायु में टहलते हैं तो मन शरीर और मस्तिष्क निरोगी रहता है, जिससे शारीरिक और मानसिक शक्तियों में वृद्धि होती है। इस समय की वायु में टहलने से शरीर व चेहरे में एक आकर्षण उत्पन्न होता है, जिससे आवामंडल में तेज बढ़ने लगता है। इस समय अगर आप योग कसरत और टहलते हैं तो शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। इस संदर्भ में ऋग्वेद के इस मंत्र को दोबारा दोहराता हूँ। प्रातः रत्नम प्रातः ऋष्वा ददात त्वं चिकित्वा प्रतिग्रहा निदितो तैन प्रजाम वर्धयमान आयुरायुष पोषण सचेत सुबीरो, अर्थात सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य सुंदर और अच्छा रहता है। बुद्धिमान लोग इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाते हैं, क्योंकि इस समय आरोग्यता सुख समृद्धि और शक्ति के साथ दीर्घायु प्राप्त होती है। इस समय अगर आप नियमित योग करते हैं तो इससे आपकी कई बीमारियां खत्म होती हैं, जैसे मोटापा, कब्ज, लकवा, हृदय रोग, जोड़ों का दर्द आदि प्रकार के रोग समाप्त होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का पांचवा काम, पांचवा लाभ और पांचवा चमत्कार, प्राणायाम। वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल में ऑक्सीजन यानी प्राणवायु की मात्रा सबसे अधिक 41% होती है, जो कि फेफड़ों की शुद्धि यानी लंग्स को प्योर और पावरफुल बनाती है। इस शुद्ध वायु के कारण मन मस्तिष्क शुद्ध रहता है। आयुर्वेद में कहा गया कि इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। इसलिए इस समय प्राणायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है और शरीर के सूक्ष्म रोग प्राणायाम करने से धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इस समय प्राणायाम करने से ध्यान स्थिर एवं एकाग्रचित्त होने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त का छठवां काम, छठवां लाभ और छठा चमत्कार, संतुलित दोष यानी बॉडी बैलेंस डिफिशियंसी या त्रिदोष संतुलन। मानव का शरीर 5 तत्वों या 5 सेल से मिलकर बना है। जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और वायु से मिलकर बना है। आयुर्वेद के अनुसार इन 5 तत्वों में हमारा शरीर का संतुलन 3 तत्वों वात, पित्त और कफ पर निर्भर करता है। वात दोष, वायु और आकाश इन 2 तत्वों से मिलकर बना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारा यह वात दोष भी सुधर जाता है और आने वाली बीमारियां भी समाप्त हो जाती है। दूसरा है पित्त दोष, यह अग्नि और जल से मिलकर बना है। यह एंजाइम और हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। इसके कारण हमें बुद्धि, साहस, आनंद और खुशी का संचार हमारे शरीर में होता है। तीसरा है कफ दोष, यह पृथ्वी और जल इन 2 तत्वों से मिलकर बना है। यह मानव की मानसिक, शारीरिक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, धैर्य, ज्ञान आदि को संचालित करता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से ये 3 दोष वात, पित्त और कफ भी संतुलित हो जाते हैं। दोस्तों, आप इस भव्य, विराट और अद्भुत समय में आज ही से जागना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यह ब्रह्म मुहूर्त आपको आरोग्यता प्रदान करेगा। ब्रह्म मुहूर्त का नंबर 7वां काम, 7वां लाभ, 7वां चमत्कार, औरा आभामंडल। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से आपका औरा और आभामंडल में तेज आने लगता है, जिस कारण त्वचा और बालों में चमक आ जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर नियमित जागते हैं तो त्वचा और बालों में पहले से सुंदर और चमकीले हो जाते हैं।
त्वचा बिल्कुल साफ हो जाती है और आपके ऑरा या आभा मंडल में एक दिव्य तेज चमकने लगता है। त्वचा और बालों की अगर समस्या है, आप इस ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठें, क्योंकि यह ब्रह्म मुहूर्त आपको सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा है। आपको सिर्फ मांगना है। ब्रह्म मुहूर्त का 8वां काम, 8वां लाभ, 8वां चमत्कार, ऊर्जा का भंडार। आयुर्वेद कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय बहने वाली वायु अमृत तुल्य होती है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप जागते हो तो शरीर में ऊर्जा का शक्ति संचार होता है और आप पूरे दिन के लिए ऊर्जावान रह सकते हैं। इससे आपके तन मन में दिन भर एक बेहतरीन पॉजिटिव एनर्जी के साथ परफेक्ट वर्क या बेहतरीन काम कर सकते हैं, जिस कारण यह ब्रह्म मुहूर्त आपको एक शुभ दिवस की ओर ले जाता है। वैज्ञानिक शोध कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है। इस समय वायुमंडल में प्राणवायु या ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक 41% होती है। ब्रह्म मुहूर्त के अनगिनत लाभ व चमत्कार हैं। यह ब्रह्म मुहूर्त अमृत मंथन का समय, अमृत वर्षा का समय, अमृत बेला का समय, यह आपको सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा है। आपको बस जागना है और ब्रह्म मुहूर्त से मांगना है। यह 24 घंटों में सबसे शुभ समय, सबसे शुद्ध वातावरण, परम ऊर्जाओं और दिव्य ऊर्जाओं का समय, जब आप विद्या, बुद्धि, आरोग्य, धन, यश, बल, समृद्धि और हर प्रकार की इच्छा और हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। आपको बस नींद से जागना है। यह सब कुछ पाने के लिए यह आप धीरे धीरे सतत प्रयास से आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आप आज से ही ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें। अगर आप आज से उठना शुरू करते हैं तो आपको सकारात्मक ऊर्जाओं का ऐसा आयाम प्राप्त होगा जो आपके जीवन में सकारात्मक सफलता और हर क्षेत्र में विजय दिलाएगा। ये 8 दिव्य रहस्य जानकर आशा करता हूँ कि आप ब्रह्म मुहूर्त में आज ही से उठना शुरू कर दोगे। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इसी के साथ आप सभी को प्रणाम।